आज मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें इंडिकेटर भी नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी भी नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सोच दिखाने आया हूँ जो अगर तुम रोज अपने दिमाग में कैरी करते हो तो चाहे कितना भी चैट देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी कोर्सेज खरीद लो, तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यह सोच बहुत इनोसेंट लगती है, बहुत लॉजिकल लगती है और ऑलमोस्ट हर न्यू ट्रेडर यही सोचता है, लेकिन मार्केट में यही सोच सबसे ज्यादा पैसा जलाती है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? तुम्हें कभी लगेगा भी नहीं कि गलती तुम्हारी सोच में है। तुम चार्ट को ब्लेम करोगे, इंडिकेटर को ब्लेम करोगे, मार्केट को भी मैनिपुलेट बोलोगे, लेकिन सच यह है चार्ट नहीं, तुम्हारा माइंड स्टॉप लॉस हिट करता है। अब ध्यान से सुनना, ये बिलीफ बहुत लाउड नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं है, ये क्वाइटली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। ये बिलीफ है, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो ट्रेड गलत नहीं जा सकता। यही वो सोच है जो ट्रेडर को मार्केट के सामने एरोगेंट बना देती है। तुम सोचते हो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, मैंने रेजिस्टेंस सही लिया है, इंडिकेटर अलाइन हो रहा है और पैटर्न परफेक्ट बन रहा है, इसलिए अब लॉस पॉसिबल ही नहीं है। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुमने एनालिसिस किया है या नहीं। मार्केट ये नहीं देखती कि तुम कितनी मेहनत करके चार्ट देख रहे हो, मार्केट ये नहीं देखती कि तुम इमोशनली कितना इन्वेस्टेड हो, और मार्केट सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखती है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर अपने दिमाग में सर्टेनिटी ढूंढता है। वो चाहता है कि कोई उसे गारंटी दे दे, और जब सर्टेनिटी नहीं मिलती तो वो खुद को झूठ सर्टेनिटी दे देता है। और मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है इसलिए ये ट्रेड चलेगा। यही से स्टॉप लॉस दुश्मन बन जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक बात याद दिलाता है, तू गलत भी हो सकता है। और ईगो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए ट्रेडर क्या करता है? स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइड कर देता है, फिर थोड़ा और, फिर उसे रिमूव कर देता है और खुद से कहता है मार्केट ही गलत है। लेकिन सच ये है, मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत होती है ट्रेडर की सर्टेनिटी। अब मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला जो ट्रेडर रोज अपने दिमाग में बोलता है और उसे लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन यही बातें उसका अकाउंट खा जाती है। थॉट 1 है, आज तो प्रॉफिट करना ही है। सुबह मार्केट खुलने से पहले तुम डिसाइड कर लेते हो आज तो प्रॉफिट लेकर ही उठूंगा। सुनने में स्ट्रांग लगता है, लेकिन मार्केट में ये सबसे डेंजरस इंटेंशन है, क्योंकि तुम गोल बना रहे हो प्रोसेस का नहीं, रिजल्ट का। मार्केट तुम्हारे डेली गोल्स पर नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। थॉट 2 है, कल लॉस हुआ है, आज रिकवर करना है। कल लॉस हुआ, नींद खराब, कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, और आज मार्केट खुलते ही आज रिकवरी डे है। यही ट्रेडर रिवेंज मोड में चला जाता है। सेटअप नहीं दिखता, रिस्क नहीं दिखता, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और एक लॉस 10 लॉस में कवर हो जाता है। थॉट 3, ये ट्रेड तो ऑब्वियस है। जब ट्रेड बहुत इजी लगने लगे तभी ये तो बच्चा भी ले लेगा। समझ जाना, यही ईगो एंट्री ले रही है। मार्केट ऑब्वियस ट्रेड पर सबसे ज्यादा पनिशमेंट देती है। ट्रेड 4 है, बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, प्राइस स्टॉप लॉस के आसपास है, हार्ट तेज, हैंड स्वीट, बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, और वही छोटा लॉस अकाउंट ब्रेकिंग लॉस बन जाता है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, उससे तुम हिट होने देते नहीं हो। थॉट 5 है, मार्केट मेरे अगेंस्ट है। जब लगातार लॉसेस आते हैं तो ट्रेडर बोलता है मार्केट ही मेरे अगेंस्ट है। मार्केट न्यूट्रल होती है, वो किसी को टारगेट नहीं करती, लेकिन तुम्हारा माइंड खुद को विक्टिम बना लेता है। अगर तुम रोज इनमें से कोई भी थॉट अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हो तो सच कड़वा है, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग तुम्हें कर रही है। अब एक सवाल, क्या विनिंग ट्रेडर कभी लॉस नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन डिफरेंस ये नहीं है कि वो लॉस करता है या नहीं, डिफरेंस ये है कि वो लॉस के बारे में क्या सोचता है। विनर थॉट 1, लॉस बिजनेस एक्सपेंसेस है। विनिंग ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेल्यूर नहीं मानता, वो लॉस को बिजनेस एक्सपेंसेस मानता है। जैसे शॉप ओनर रेंट देता है, सैलरी देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है टू स्टे इन बिजनेस। विनर थॉट 2, मेरा काम ट्रेड लेना है, विन नहीं। विनर ट्रेडर ये नहीं बोलता आज मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो बोलता है आज मुझे रूल फॉलोइंग चाहिए। प्रॉफिट आउटकम है और कंट्रोल प्रोसेस में है।
प्रोसेस परफेक्ट होगा तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट बनेगा। विनर थॉट 3 है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। लास्ट ट्रेड विन था या लॉस, उससे नेक्स्ट ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं। विनर ट्रेड हर ट्रेड को न्यू सैंपल मानता है, इमोशन कैरी नहीं करता, एक्सपेक्टेशन कैरी भी नहीं करता। और विनर थॉट 4 है, मैं राइट नहीं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ। लूजिंग ट्रेडर चाहता है मैं सही साबित हो जाऊं और विनिंग ट्रेडर चाहता है मैं डिसिप्लिन रहूं। राइट होने से ईगो सेफ्टी होती है और डिसिप्लिन होने से अकाउंट ग्रो होता है। विनर थॉट 5, मार्केट ट्रेडर है एनिमी नहीं। विनिंग ट्रेडर मार्केट को ब्लेम नहीं करता, वो पूछता है मार्केट मुझे क्या सिखा रही है। और हर लॉस एक फीडबैक है, सजा नहीं। अगर तुम आज से इन 5 सच्चों में से सिर्फ 2 भी डेली प्रैक्टिस करने लगो तो तुम्हारी ट्रेडिंग 6 महीने में बदल जाएगी। अब तक तुम समझ चुके हो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम डेली थिंकिंग में है और सोच बदले बिना रिजल्ट कभी नहीं बदलती। स्टेप 1 है प्री मार्केट माइंड रिसेट। मार्केट खुलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करो और खुद से सिर्फ एक लाइन बोलो, आज मेरा गोल प्रॉफिट नहीं है, आज मेरा गोल रूल फॉलो करना है। ये लाइन सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि प्रेशर की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 है 1 ट्रेड रूल। डेज में सिर्फ एक ट्रेड, डेली एक ट्रेड सिर्फ, चाहे विन हो या लॉस। उसके बाद नो न्यू पोजीशन। ये रूल रिवेंज ट्रेडिंग को जड़ से खत्म कर देता है। स्टेप 3 रिस्क फिक्स्ड, ईगो 0। हर ट्रेड में रिस्क सेम होना चाहिए, पोजीशन साइज सेम। मार्केट बदल सकती है लेकिन तुम्हारा बिहेवियर नहीं। रिस्क कंट्रोल इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल। स्टेप 4 है पोस्ट ट्रेड क्वेश्चन, सबसे जरूरी। ट्रेड खत्म होने के बाद खुद से एक ही सवाल पूछो, मैंने रूल फॉलो किया या नहीं। प्रॉफिट या लॉस इररिलेवेंट है, आंसर ही ग्रोथ डिसाइड करता है। स्टेप 5 है डेली थॉट डिटॉक्स। रात को सोने से पहले आज का दिन याद करो, अगर कहीं भी रिवेंज, फियर और कॉन्फिडेंस आया हो उसे मेंटली लेबल करो, यही थिंकिंग गलत थी। लेबल करना ब्रेन को रिवायर करता है। अगर तुम ये रूटीन 30 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हो, तुम मार्केट को नहीं खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। यह इजी नहीं है या एक्साइटिंग भी नहीं है, लेकिन यह तुम्हें ट्रेडर बना देगी। एक्सरसाइज है ट्रेड विदाउट आउटकम। अगले 20 दिन अब तुम रियल मनी से एक भी ट्रेड नहीं लोगे, तुम पेपर ट्रेड करोगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। हर ट्रेड से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क यह सब लिखोगे। ट्रेड खत्म होने के बाद प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखोगे रूल फॉलो हुआ या नहीं। और एक काम करता है, पता है क्यों? सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट से नहीं रिपीटेशन से सीखता है। 20 दिन तक बिना पैसे के प्रेशर के रूल फॉलोइंग रिपीटिंग होगी और डिसिप्लिन हैबिट बन जाएगी। ईगो डिटॉक्स हो जाता है। जब पैसा इन्वॉल्व नहीं होता तो ईगो वीक पड़ती है और लर्निंग स्ट्रांग होती है। यह स्टेज है जहां मोस्ट ट्रेडर क्वाइट करते हैं और विनर बन जाते हैं। अगर तुम एक्सरसाइज हॉनेस्टली कर लेते हो तो तुम मार्केट से कुछ मांगना बंद कर दोगे, तुम मार्केट के साथ बिहेव करना सीख जाओगे। अब एक आखिरी सच, ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ट कॉम्प्लेक्स है, ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान खुद कॉम्प्लेक्स है। मार्केट न्यूट्रल है, वो तुम्हें कुछ देती नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं छीनती। मार्केट सिर्फ तुम्हें वही वापस दिखाती है जो तुम अंदर लेकर आते हो। अगर तुम डर लेकर आते हो तो डर एम्पलीफाई होता है, अगर ईगो लेकर आते हो तो ईगो पनिश होती है, और अगर डिसिप्लिन लेकर आते हो तो डिसिप्लिन रिवॉर्ड होती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है या कौन सा सेटअप काम करेगा, सवाल यह है तुम डेली क्या सोचते हो। जो ट्रेडर रोज जीतने की सोचता है वह ट्रेडर डर के डर से ट्रेड करता है, हार के डर से ट्रेड करता है, और जो ट्रेडर रोज प्रोसेस की सोचता है वह बिना डर के एग्जीक्यूट करता है। अगर तुम्हें यह वीडियो अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लो यह चैनल तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ कंफर्ट नहीं क्लियरिटी दी जाती है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम चार्ट से नहीं माइंड से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो।